अगर आपने भी सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया है और अगर आप भी देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी कर लेने हैं कि भाई रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों का आने वाला है और रिजल्ट से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट बाद में हर एक यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उनमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को कहां से बनवाने, कैसे बनवाने हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अपने मानवता के तहत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लास्ट में बोलूंगा क्योंकि बैन कर दिया है, ठीक है। तो फटाफट से वापस आ जाएगा नीट के पेपर के बाद में, तो दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये है आप लोगों का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट के बाद में आप लोगों को मिलने वाला है। तो जो रिजल्ट के बाद में आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड मिलेगा, वो स्कोर कार्ड आप लोगों को सीयूईटी की वेबसाइट से जहां रिजल्ट आएगा वहां से डाउनलोड कर लेना है और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, वो है एडमिट कार्ड। अब काफी बच्चे होते हैं एडमिट कार्ड सर कहां से डाउनलोड करें, तो अभी सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओ, अभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर जब एडमिट कार्ड आया था हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि 2 से 3 एडमिट कार्ड की कॉपी है वो आप लोग रख लो, ताकि बाद में जरूरत पड़ेगी जब भी किसी कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स कि इस डॉक्यूमेंट को आपको बनवा लेना है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनवाया है तो इसको बनवा लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की, वो है सीयूईटी का कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज का मतलब होता है जो सीयूईटी का फॉर्म आप लोगों ने भरा है, फॉर्म भरते टाइम में जो आपको पेज मिला था वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने का सीयूईटी की वेबसाइट पे अभी आप लोगों के पास में ऑप्शन आ रहा है, सो वहां जाके आप इस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके इसका प्रिंट है वो एक ड्राइव बना लो, ठीक है। ड्राइव के अंदर ये सारी फाइलें हैं वो सेव कर लो। ड्राइव के अंदर आपको क्या डालना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डाल देनी है और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट के अकॉर्डिंग सेव कर लो, ताकि बाद में कहीं गुम ना हो जाए, कहीं वो सर्च करने की जरूरत ना पड़े और एक एक फोटोकॉपी सबकी करवा के मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ में रख लेनी है। आगे बात करते हैं कि जिन बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है और अच्छे से अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, बिना कोई गलती के साथ में सारी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज ही एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इन नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में एनरोल करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक लो स्कोर पे भी अच्छी जगह एडमिशन लेने का सपना है वो साकार कर सकते हैं। टॉप मार्क्स वाले और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो बिल्कुल डिले ना करें, आज ही ज्वाइन करें और अच्छे यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने का सपना बिल्कुल आप लोग साकार कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को व्हाट्सएप के दे रखे हैं, इन नंबर पे मैसेज कर देना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट में आप लोगों को क्लास 10th का मार्कशीट है वो भी दे सकते हैं, उनके साथ में एक लिखा सर्टिफिकेट। काफी बच्चे बोल रहे सर ये सर्टिफिकेट क्या होता है, तो सर्टिफिकेट पहले क्या होता था, जो 2022 से पहले 21-22 में जो सीबीएसई का मार्कशीट आता था उनमें क्या होता था कि एक आपका मार्कशीट आता था और एक आप लोगों का सर्टिफिकेट अलग आता था। लेकिन अभी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही साथ में मतलब इंक्लूड होता है। और बहुत सारे ऐसे बोर्ड हो सकते हैं जिनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग दें, तो वो आप लोगों को एक पीडीएफ में सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th क्लास का मार्कशीट यूज कर सकते हैं, उनको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट को फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट के बारे में, वो है क्लास 12th का मार्कशीट। जो भी आपका बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा आपको क्लास 12th का मार्कशीट दिया है वो आप लोगों को वहां पे अपलोड करना होता है। फिर हम बात करते हैं अगले सर्टिफिकेट की, वो है आपके रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रूफ। देखो जैसे मान लो आपने आईसीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, बीएचयू के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, विश्व भारती में क्या है, डीयू के अंदर क्या है, कहां पे कहीं पे भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वहां पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन और जो काउंसलिंग का प्रूफ होता है वो जब आप वहां फिल करते हो तो उसको डाउनलोड करके रखना है, ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन में वो चीजें आपके पास में रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये आप लोगों के पास में पहले बता देता हूं, हाँ सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का, ठीक है, केंद्र का। अब ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल का, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में एसटी, एससी। एक्चुअली में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं चलता था,
ठीक है, और नहीं चलता है, ये बात करेक्ट है। और अभी मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, आपके पास में टाइम है अभी, जस्ट अगर मान लो किसी ने मई के अंदर या फिर मार्च के मान लो मार्च तक किसी ने अपना सर्टिफिकेट बनवाया तो अच्छी बात है। अगर मार्च से पहले का है तो आप एक बार न्यू अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा ले, कैटेगरी सर्टिफिकेट है। एसटी और एससी कैटेगरी के सर्टिफिकेट पुराने चल जाते थे, लेकिन अभी वहां पे भी दिक्कत आती, काफी यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा एक बार अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नया बनवा लो, कोई टाइम नहीं लगता है, हार्डली आपको 8 से 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट कोई भी स्टेट है मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान जैसे स्टेट में 2 से 3 दिन में भी सर्टिफिकेट आपको बना के दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम में जनरल से फॉर्म भरा है और वो सोच रहे हैं कि अब मेरे पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट बन गया तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने फॉर्म जनरल से भरा है तो आपको जनरल से ही देना होगा। काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स नहीं होते हुए भी ईडब्ल्यूएस से भर दिया है और अब उनके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपको सर्टिफिकेट देना होगा। किसी भी हालत में अगर नहीं दोगे तो आपको एडमिशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सर्टिफिकेट है डोमिसाइल या रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, जिसको आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में जिसको हम बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग। आप जैसे राजस्थान से हैं तो राजस्थान का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, ओडिशा से है तो आपको रेजिडेंटल सर्टिफिकेट देना होगा। तो हर एक स्टेट में रेजिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को देना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो भी आपने क्लास 10th जिस भी स्कूल से की है वहां से आप लोगों को एक टीसी मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्कूल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद में आगे बात करता हूँ करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्कूल से ही मिलता है। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर हम जो भी हमारे नियरेस्ट जो थाना वगैरह है वहां से बनवा लें, तो नहीं, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको आप सीसी बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपके स्कूल से जो मिलता है वो काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को स्कूल से मिल जाएगा, उसमें भी आप लोगों को बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं आधार कार्ड या फिर वैलिड आईडी प्रूफ, उसके लिए आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास में प्रूफ है जहां से आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये आइडेंटिटी है, ठीक है, तो उससे आइडेंटिकल के लिए आपको ये सारी चीजें देनी है, तो आधार कार्ड आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं पासवर्ड साइज फोटो, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम में ये इस टाइप के जो पासवर्ड साइज फोटो लगाए हैं, ठीक है, ये फोटो आप लोगों को रखने हैं क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में इन्हीं फोटो की जरूरत होती है। फॉर्म भरते टाइम में भी इन्हीं फोटो को अपलोड करना होता है। सिग्नेचर भी आप लोगों को वही करना है जो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम में उस फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड किया है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगला सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी के कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगता है तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना है। कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो देना है। आईसीआर के लिए एक यूपीएस सर्टिफिकेट वो देना है अगर आप वहां आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास में अगर है तो लगा सकते हैं, ठीक है। एनएसएस में भी आपके पास में है तो लगा सकते हैं, लेकिन ये जितने भी जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपने लगाया है तो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, और जिन बच्चों ने इनमें अप्लाई किया है उन्हीं बच्चों को ये सर्टिफिकेट देने हैं, सबको ये देने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे एक है गैप ईयर सर्टिफिकेट। फिजिकल वेरिफिकेशन में गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने 2026 से पहले कभी भी 2025 में अगर 12th की है तो 1 ईयर का गैप लगेगा। 2024 में अगर आपने 12th की है तो 2 ईयर का गैप लगेगा। ऐसे करके आपको सारे गैप सर्टिफिकेट है वो देने हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोगों को प्रिपेयर कर लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं और आप लोगों के पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट टाइम से पहले तैयार कर लो। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं हो। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है आपको समझ में आ गया। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, तो गैप सर्टिफिकेट आपका कोर्ट कचेरी वगैरह जो भी होता है वहां से बनवाना होता है, ठीक है। वहां से आप 50 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पेज पे गैप सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। उसके बाद में बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिया। ये जितने भी जो रेजिडेंटल सर्टिफिकेट है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आपका नियरेस्ट जो भी ई मित्र कैफे है
वहां से जाके या फिर इनके जो भी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देख लो, अगर खुद से बनाना है कि कैसे बनता है तो सारी चीजें बता दी जाएगी। आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नियरेस्ट कैफे और जो ईमितर सेवा केंद्र है वहां पे जाके आप इनको बनवा सकते हैं। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कैसे कहां से बनवाने हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।